मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। बोले वसीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चंद चीज़ें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। सबसे बुनियादी चीज़, घड़ी को देख लेता हूँ, 10 मिनट के अंदर ही अपनी गुफ्तगू का इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम करूँगा। अरे अभी आपके ऊपर आ रहा हूँ मैं, अभी रुको जरा थोड़ी देर, अभी शराफत देखिए, दूसरा भी चीज़ दिखाता हूँ। भाई हार्पिक से साफ करवाओ ना इनको। अभी दिखाता हूँ मेरे भाई, अभी दिखा, सबर तो करो यार, सबर बोलने दो अभी, चेयर सबर करो साहब, चेयर को एड्रेस करें। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आगाज यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये जो फैसलाबाद की रबड़ी ने अभी एलियन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो उसको इस ऐवान से माफी मांगनी चाहिए कि एलियन किसको कहते हैं, एलियन किसको कहते हैं। सबसे पहले इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए एलियन किसको कहते हैं। चाचा बैठ जाओ। दूसरी बात चाचू बैठ जाओ। अरे मेरे भाई, दूसरी बात मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब के सदर साहब की जो गुफ्तगू, जो तकरीर रही, ये चाहते नहीं है कि यहाँ पर जिस ऐवान में लोगों ने कैंडिडेट बनाकर इस ऐवान में भेजने का मकसद क्या है। अगर यही लड़ाई झगड़े करने हैं तो फिर रोडें आज़ाद हैं, रोडों पे फैसले करें। यहाँ पर बैठकर आके उधम धाड़ मचाना, ये अवाम ने इसलिए वोट दे के यहाँ नहीं भेजा था, पहली बात। दूसरी बात, ये असेंबली है या कोई अखाड़ा है। जिस तरह की यहाँ गुफ्तगू हो रही है, मुझे बताएं कि क्या अवाम की बेहतर सहूलियात के लिए यहाँ कोई गुफ्तगू हो रही है? क्या जो मुल्क पे जो कर्जे चढ़े हैं, जो IMF कर्जे दे रहा है, जिससे पूरे पाकिस्तान का बजट चल रहा है, क्या उससे एक आम आदमी को कोई फायदा हो रहा है? मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बड़े दुखी दिल के साथ, आज हालात ये है कि गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बिजली इतनी महंगी होती जा रही है, गैस इतनी महंगी होती जा रही है, रोजमर्रा की अशिया यानी कि अब जहर भी महंगा हो गया है इंसान के खाने के लिए। हम यहाँ पे आके, होना ही चाहिए कि एक लेजिस्लेशन करें, आके अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे बैठे, लेकिन यहाँ पर खुदा का वास्ता कोई इस तरह की गुफ्तगू मैंने कम से कम इस 70 दिनों के अंदर मैंने नहीं देखी कि कोई आवाम की तर्जुमानी की कोई बात की जा रही हो। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरह इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, ये कर्जे लेने के बाद जब ये बजट बनते हैं तो मुझे इस ऐवान से और अपने मुल्क के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो इस दुनिया से चले गए, जो आज देखते होंगे और सोचते होंगे कि पाकिस्तान क्या इसलिए बनाया था कि ये 850 घराने मेरे मुल्क का सारा मेरा मुल्क खा जाए। आम आदमी को क्या बेनिफिट है? आम आदमी जो बेचारा 15,000 रुपए 20,000 रुपए कमा रहा है, उसको क्या फायदा है? बिजली का बिल 200 यूनिट का 7,000 रुपए का आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस बिलों में लग रहे हैं। उसके ऊपर जो सूरत हाल, जो एंटी थेफ्ट मुहिम चलाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में, क्या उससे देखना ये होगा कि क्या उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? मेरी मिनिस्टर साहब से, आपके चेयर की तवस्सुस से मैंने मिनिस्टर साहब को कहा था पावर के कि बेहतर ये होगा कि इस ऐवान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वोट लेके यहाँ पर आती हैं। अगर आप किसी और
तरीकेकार से लोगों के घरों के ऊपर जाके एक मुहिम चलाएंगे, वो मुहिम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वो सिर्फ जमहूरी अंदाज में ही कामयाब हो सकती है। उसका बेहतर सलूशन है कि हर डिवीज़न में एक खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाए और खुली कचहरियों के अंदर जो डिडक्शन बिल्स हैं उन बिल्स को ख़त्म किया जाए। इसी तरह पावर जितनी भी हमारे डिस्कोज हैं उसके अंदर बेहतर होगा, रिजल्ट बेहतर आएगा, क्योंकि अवामी नुमाइंदे होंगे तो बेहतर अंदाज में बिलिंग करा सकेंगे। दूसरी बात, जिस तरह सदर साहब की स्पीच में दहशतगर्दी के ऊपर गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों की नहीं, अफवाज पाकिस्तान के हों या हमारे पुलिस के जवान हो या एक आम आदमी हो या वो आम आदमी जो रोजाना मर रहा है, वो रोजाना महंगाई के बोझ तले मर रहा है, महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहा है, महंगाई की वजह से अपने बच्चों को नहरों में फेंक रहा है, ये भी मईशत के अंदर ही आता है, ये भी एक दहशतगर्दी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सर जोड़ के इस ऐवान में जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन बैठे वो सर जोड़ के बैठे और सोचें कि पाकिस्तान को इस बहरान से कैसे निकालना है। जेल से निकालना अलग बात है, लेकिन पहले पाकिस्तान को बहरान से निकालें, जेल से खुद ब खुद सारे लोग बाहर आ जाएंगे। और दीगर हमारे दोस्तों ने, भाइयों में नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि मुझे आपने 10 मिनट का टाइम दिया और 5 मिनट हो गए, 5 मिनट और मजीद मेरे पास बाकी हैं। जिस तरह सानिया 9 मई आप सबके सामने, कोई भी करने वाला हो, कराने वाला हो, करने वाला हो, कराने वाला हो, जो भी है, उनको वाकई तौर पे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, 1001% मिलनी चाहिए। और इससे मैं समझता हूं कि जितने भी लोग इस ऐवान में बैठे या बाहर जो सुन रहे हैं वो भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जिना हाउस, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की ये तस्वीर लगी है, उस हाउस पे हमला हुआ है। तो इसको तमाम के तमाम लोग लाजिम है, कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन अगर शायद ये हमला होने से पहले शायद कि सानिया 26-27 मई जो हमारा हैदराबाद में सानिया 26-27 मई किया गया, अगर उसका भी एहतसाब हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। सानिया 30 सितंबर हैदराबाद में 10 मिनट में 300 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, उसका भी एहतसाब हो जाता तो बहुत बेहतर होता। कस्बा अलीगढ़ में मासूम लोगों पे गोलियां बरसाई गई, अगर उसका भी हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। सानिया सोराबगढ़ हुआ, उसका भी एहतसाब हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। और सानिया 27 दिसंबर याद दिलाया मेरी बहन ने मुझे। सानिया 27 दिसंबर को वाकया होता है पिंडी में, बेनजीर भुट्टो शहीद को शहीद किया जाता है पिंडी में, और आग लगती है सिंध में। यकीन करें जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप खुद गवाएं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के ज़कात देने वाले ज़कात लेने पे मजबूर हो गए थे। ये हाल हुआ था, ये हाल हुआ था। तो कोई तो इन सारी चीज़ों को बेहतर करें, आए सर जोड़ के बैठे और पाकिस्तान को मजबूती की तरफ लेके जाएं। और जिस तरह मेरे एक मेंबर ने इस ऐवान में कहा कि पहले अब नौकरियां मिलती हैं, पहले कराची में लाशें मिलती थी, कहा कि अब नौकरियां मिलती हैं कि पहले कराची में लाशें मिलती थी। हमें तो आज भी नौकरी नहीं मिल रही, हमें तो आज भी नौकरी नहीं मिल रही। अरे हमारा कोटा जो 40% था वो सिंध के चूहे खा गए, हमारे वो 40% कोटा सिंध के मोटे मोटे चूहे खा गए। अब बताएं किसको कहें, किससे दाद फरियाद करें, अब क्या करें? ये चूहे कहां से तलाश करें? कौन से चूहे थे जो पूरी हमारे हक भी खा गए? वो हक जो अंदरूनी सिंध के कोटे के ऊपर कराची में वो सिंध के गोदामों के
गोदाम चूहे खा गए, कराची को आके कराची की मईशत को भी खा रहे हैं। अब इसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात और आखिरी बात, जनाब 11 मिनट हो गए वसीम साहब जी, लास्ट देखिए, आखिरी ये point। ऐवान मैंने कहा था, आखिरी जुमला कहेंगे, मैंने कहा था कि हम सब यहाँ बैठकर सर जोड़ के बैठे हैं। अगर ये तलखी की जुमले उधर से आएंगे तो इधर से भी आएंगे, मजबूरी हो जाते हैं फिर बोलना। और जिस तरह मेरे भाई ने आखिरी जुमला कह के बाद एक मिसाल थी, एक लड्डू भाई थे और एक बाबू भाई थे। लड्डू भाई और बाबू भाई बहुत अच्छे दोस्त थे। लड्डू भाई और बाबू भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो लड्डू भाई और बाबू भाई एक दिन सिनेमा में गए, तो सिनेमा में जाते वक्त उन्होंने कहा कि आज फ्री में फिल्म देखेंगे। तो बाबू भाई ने कहा कि नहीं जी, इज्जत की बात है, पैसे देके फिल्म देखेंगे। तो लड्डू भाई ने क्या कहा? लड्डू भाई ने क्या कहा कि इज्जत आनी जानी से बंदा ठीक होना चाहिए। तो जिसने बाबू भाई कहा उसी के लिए ये जुमला है। इसी के साथ में आपसे इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया। मैं फिर आखिरी यही जुमला कहूँगा, हम सब मिलके जिस ऐवान में मेरा मौजू कहीं से कहीं निकल गया, लोगों ने गुफ्तगू ऐसी की तो मुझे भी मजबूरन ये जुमले अदा करने पड़े, वरना मेरी प्रोग्राम तो ये था कि प्रेसिडेंट साहब की इस स्पीच की के मुताबिक गुफ्तगू करूं, लेकिन मेरा रुख मोड़ दिया। बहरहाल इंशाल्लाह बजट सेशन होगा, जो जुमले आएंगे उसी के हिसाब से बात करेंगे, बजट में अपनी तजावीज़ भी पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की अवाम पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।